जिन लोगों ने मुल्क को बेबस किया है वो हमें छोड़ के अब अक्सरियत को बेबस ज़रूर करेंगे। जिस ग्रुप को, ठीक है ना, आप छोड़ दें कि जी आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है ना, बाद में मायदे कर लें और जान छोड़ दें। सिर्फ मेजोरिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी अक़लियतें रजिस्टर्ड हैं यहाँ, उनको तो पहले इंसान समझा नहीं जाता। हमने करबला के अंदर आपकी बच्चियों को दुपट्टे दिए, लेकिन जड़ांवाला के अंदर हमारी बच्चियाँ बगैर दुपट्टों के रोडों पे फिरती रहीं और किसी ने दुपट्टा नहीं दिया। लाला जी बताइएगा कि आज पूरे पाकिस्तान के जो मसीही हैं उनके लिए एक सोग का दिन है, सदमे का दिन है, सभी सोग मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज़ बताइएगा कि कितने लोग जो हैं जो कैफरे करदार तक अभी तक पहुंचाए गए हैं चर्चिस जलाने वाले। पहले तो मैं आपकी बात में इजाफा करता हूँ, बड़ी बदबख्ती है कि 14 को हम ये सोचें कि हमने 16 अगस्त को 14 अगस्त को हम ये सोचें कि हमने 16 अगस्त को यौम सोग मनाना है। और मुझे ये बताएं कि हम तो रह गए ना यौम आज़ादी से, ठीक है ना, और ये बड़ा तकलीफ़ दे दिन है, बहुत तकलीफ़ दे, ना सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान के मसीहों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो आपने सवाल किया है कि जी इंसाफ के हवाले से ये है कि आज के दिन तक 16-17 वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे आबादियों को जलाया गया, लोगों को जला दिया गया, और एक भी फ़र्द को किसी भी इन सब जराइम में किसी को सज़ा नहीं हुई। और यही आप देख लें कि जड़ांवाले में, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये अदालती रिपोर्ट कह रही है कि 99% जो मुल्ज़मान हैं वो ज़मानतें हो गई हैं। और ज़मानत का मतलब बरी नहीं है, क्योंकि ज़मानत में जज साहिबान और दहशत गर्दी की ज़मानत, अगर दहशत गर्दी की ज़मानत होती है ये समझा जाएगा कि ये मुल्ज़म बरी है, क्योंकि जजेस उसमें ऐसे रिमार्क्स लिख देते हैं कि जो आगे जाके काम आते हैं, ठीक है। और यहाँ से जिनकी ज़मानतें रिजेक्ट हुई उनकी हमारी जो अपना हाई कोर्ट है उसने ज़मानत ले ली। बदबख्ती है, किया कुछ नहीं जा सकता। अब ये है कि हमें तहरीक बनना है। अभी सरगोदा में देखें ना, यहाँ पे भी 350 बंदे पकड़े गए हैं और 5 से 6 हज़ार का इकरार जो है, मुल्ज़मान का इकरार, वो पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में किया है, ठीक है ना। और जो 300-350 लोग पकड़े गए थे, और उनमें से भी जो पहली इतला थी कि 250-300 जो अफराद हैं वो मौके से पकड़े गए हैं, ठीक है ना। अगर मौके वाले को सज़ा नहीं होगी, ठीक है ना, तो फिर किसको होगी? ये बहुत बड़ा सवाल हमारी ज़िंदगी में रह गया, ठीक है ना। और बदबख्ती है कि हमने देश बनाया, ठीक है ना, और जिसने देश बनाया उसको सबसे ज़्यादा फ़िक्र उसको होगी, ठीक है ना। और इससे बड़ी बदबख्ती ये है कि जिन्होंने देश बनाया वो 14 अगस्त को यौम आज़ादी को 16 की तैयारी में मसरूफ़ रखेंगे। हाँ जी। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जो मसाजिद में अलानात करने वाला शख्स था, पिछले साल उसने मसाजिद में अलानात करके चर्चिस जलवाए और इस साल आज़ादी से पहले वो छूट जाता है। आप तो उस एक शख्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो मेरी बात सुन लेना, उसने तो छूटना ही था। अभी हालात ये हैं मुल्क के कि एक मजहबी सियासी जमात जिसने चीफ जस्टिस के सर की कीमत लगा दी है, उसके आगे ये क्या है, ठीक है ना। और इतना गंदा ये फ़ैसला है हमारे अपना हाई कोर्ट का, ठीक है, इसी मुल्ज़म के हवाले से जिसने अपना मस्जिद में ऐलान किया और तमाम तर हालात बिगड़े, ठीक है ना। उसके बारे में यह है कि जी इसने कौन सा ऐलान कर दिया था कि जी अपना आप लोग घर जला दो, ये वो, ये है गुस्सों के हिसाब से ज़मानतें हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपकी वसासत से, आपके चैनल की वसासत से पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हम तो जब से पैदा हुए हैं, ठीक है ना, 77 साल से बेबस हैं, ठीक है ना। और इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुल्क को बेबस किया है वो हमें छोड़ के अब अक्सरियत को बेबस ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी दुआ नहीं, बद्दुआ नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है ना। जिस ग्रुप को, ठीक है ना, आप छोड़ दें कि जी आप जो मर्ज़ी करें, ठीक है ना, बाद में मायदे कर लें और जान छोड़ दें, ये हालात हैं मुल्क के। मतलब के लगता नहीं है, अब माशी हालत ऐसी है, ठीक है ना। अब कौन यहाँ पे आएगा, ये अपना गैर मुल्की सरमायादार,
जो कहेगा कि मैं वहाँ जाता हूँ और मेरी गर्दन लैदा हो जाए। पिछले दिनों आपने जड़ावाला में आके एक मीटिंग अरेंज की, उसमें हमारे मुदई और हमारे चर्चिज़ को लोग पास्टर हजरात जो आए, उनके मुतालबात ये हैं कि उन्हें आज भी जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। जो मुल्ज़मान छूट चुके हैं अभी भी लोगों को तंग कर रहे हैं। इस 16 अगस्त के मौका पर आप टू द पॉइंट कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें लेके? ये दो तो मुद्दईयान जो गवाह हैं ना, उन पे मुकदमा दर्ज हो गए हैं, ठीक है ना। और उन पे प्रेशर ये है कि अगर आप लोग अपना सुलह की साइड पे या हमें इस्लाम वगैरह नहीं देते, ठीक है ना, तो हम आप यहाँ पे जीना आराम कर देंगे। और साथ में पुलिस मिली हुई है जिनकी वसासत से महारा का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया, ठीक है ना, और नजायज़, ठीक है। ईसा नगरी में बंदे ने फ़ोन किया है, ठीक है, कि जी जिसने ईसा नगरी को जलाया था ना, मुलज़िम ने, वो बाहर दुबई से आ गया, ठीक है ना, बजाय उसको पकड़ते उस पर मुकदमा, मतलब उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और मतलब कि मुझे जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो हम देख रहे हैं, जहाँ आज CPO साहब भी आके यहाँ पे कह के गए हैं कि जी हमारे कंट्रोल में है, ठीक है ना, मुझे वैसे हालात नहीं जड़ा वाले के लगते जो समझे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारी कौम के एक नौजवान जो कि शहर लाहौर से आज इस जगह पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि सानेहा जड़ावाला के आज 16 अगस्त के मौका पर सुबह से ये अपने लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, अपने लोगों के हक़ और हुकूक़ के लिए बात करते हैं, अपने लोगों का दर्द रखते हैं। सर, आज के रोज़ क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं, सिर्फ मेजॉरिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी अक़लियतें रजिस्टर्ड हैं यहाँ, उनको तो पहले इंसान समझा नहीं जाता। और मैं पाकिस्तान मखसूस पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं पूरी होल वर्ल्ड बात करता हूँ। सबसे पहले मिनॉरिटी का वर्ड बायकॉट होए, जो सेकंड सिटीजनशिप बनाई हुई है हमने, ठीक है। और जड़ावाला में जो ब्रुटैलिटी हुई है उसको आज 1 साल हो गया, और वो दुख आज भी ताज़ा है। और वो दुख इतने के ताज़ा हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जो ज़्यादतियाँ, जो नाइंसाफ़ियाँ आप कॉलोनीज़ के अंदर आते हैं, गुंडे बन के, दादागिर बन के इस मुल्क के बाप बनकर आते हैं। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। आप अपने झंडे के वाइट कलर को ख़त्म ना करें, आपके झंडे की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इस पाकिस्तान की झंडे की खूबसूरती वो सफ़ेद कलर है, वो मिनॉरिटीज़ हैं जो इस देश को, इस वतन को और इस झंडे को हुस्न देती हैं। सेफ मिनॉरिटी, सेफ योर वाइट कलर। पाकिस्तान में अक़लियतें सेफ़ कैसे रह सकती हैं? देखें, अक़लियतें पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सेफ़ नहीं रह सकती। मैंने इस पर एक वीडियो दिया है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारे फेथ एक दूसरे से कंट्रास्ट नहीं करते, मैच नहीं करते हैं। देखिए, जूइश का कोई और फेथ है, वो डिस्पैच होता है क्रिश्चियंस के साथ, क्रिश्चियंस का फेथ डिस्पैच होता है मुस्लिम्स के साथ, सिखों का फेथ डिस्पैच होता है हिंदुओं के साथ। तो डिफरेंट क्राइटेरिया बने हैं। तो जब मज़हब की इंतशारी चलेगी, मज़हब पर हम चलेंगे, तो वो सोसाइटी इख्तियारी नहीं हो सकती। और एक माशरा सिर्फ एक कौम, रंग, नस्ल का होता है, लेकिन इस पाकिस्तान में बहुत सी रंगें, ज़ातें, नस्लें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक वीडियो मैंने आपकी देखी है, मेरे पास लिंक आया था आपका, कि उसमें आप बता रहे हैं चर्चिज़ की सिक्योरिटी को लेके आप एक प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं। वो शेयर कीजिएगा कि किस तरह हम अपने चर्चिज़ की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, चर्चिज़ को सिक्योरिटी दे सकते हैं, ताकि हमारे अपने मसीही नौजवान जो हैं हमारे चर्चिज़ के तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारे चर्चिज़ में सिक्योरिटी करें। ठीक है, देखिए, तहरीक अपने आप को फिर दोहराती है। आज से पहले 1947 से पहले वाक़या था, पाकिस्तान जब हिंदुत्व था, तब हमने इस्लाम की बका के लिए मुल्क बनाया ताकि इस्लाम बचाया जाए। तो आज तहरीक फिर खुद को दोहरा रही है कि जिसमें क्रिश्चियन सताए जा रहे हैं। और आज ज़रूरत है कि अगर हम मुल्क नहीं बना सकते, हम सूबा नहीं ले सकते, तो कम अज़ कम तमाम मिनिस्ट्रियाँ पाकिस्तान की मिल के, पंजाब की मिल के एक सिक्योरिटी इदारा बनाएं। क्यों ना कि पुलिस तो तमाशा ही बनी है। आप सरगोदा में देख लें, जड़ावाला में देख लें, जब आपने जाके वहाँ पर तरले ही करने हैं कि यार छोड़ दो, आपके पास गन्ने होने के बावजूद भी आप हवाई फायर नहीं कर सकते सर, तो आप किस तरह से कहते हैं कि आप यू आर सेव इन पाकिस्तान डैट इट? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड, आप तमाम मिनिस्ट्रियाँ मिलके इस पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सिक्योरिटी इदारा बनाएं जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होगा। उससे जितनी मॉब लिंचिंग है उसको रोका जाएगा। और उसमें हम वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों ना कि हमारी बाइबल इसकी तलीम नहीं देती। हमारी बाइबल वेपन लोडेड का तलीम नहीं देती। हमारी बाइबल तलीम देती है कि तुम अपना दफा करो। अगर तू बला को देखे तो रास्ता चेंज कर ले, अगर तू बला को दे दे तो छुप जा। तो जब हमने बलाओं को देखना है, रिच्छों को देखना है, भेड़ियों को देखना है, तो हमने दफा करना है, हमने अपनी भेड़ों को बचाना है। तो उसके लिए रेस्क्यू ही है, इदारा ही है
जो आप क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में बनाएं, सिक्योरिटी इदारा, अपनी खुद की पुलिस। अगर आपको पुलिस नहीं मिलती, आपको रेस्क्यू नहीं किया जाता, तो कोई अपने गार्ड ट्रेन करें ताकि आपको अपनी कॉलोनीज़ के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि मिशाल की तरह, शमा की तरह, या फिर जो नज़ीर मसीह की तरह आपके साथ ब्रुटैलिटी ना हो। कम से कम जान बचाई जाए, चर्चेज़ बचाए जाएँ, और यही हाल है। ये सिक्योरिटी को कौन इसको देखेगा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से होगी, कैसे ये मामला चलेंगे? देखें, जो बंदा पहले निकलता है, काफ़िला फिर साथ मिलता है उसके साथ, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग का जब मिनिस्ट्री अदारा कायम कर लेंगी, तो ये आगे के स्टेप हैं, जब हम डिटेल से बताएंगे अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बैठ के, जब अंडरग्राउंड होके हम सारी मीटिंग्स डिसाइड करके फिर हम उसको सोशल मीडिया पे लाएंगे कि ट्रेन किए जाएंगे। हमारा हर बच्चा, हर बच्ची ब्रुटैलिटी को फेस करने के लिए तैयार किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जिसमें तमाम मिनिस्ट्रियाँ मिलके, क्यों ना कि ये मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें रियासत भी होगी परमिशन लेकर, इसमें हम ही भी। आप दाता गंज बख्श के बाहर जाएँ, 2400 घंटे सिक्योरिटी है। इमाम बारगाहों के बाहर जाएं, 2400 घंटे सिक्योरिटी है। सिखों के ग्रंथों के पास जाएं, मंदिरों के पास जाएं, 24 घंटे आपको सिक्योरिटी मिलती है। आपने चर्चेस बनाने से पहले, देखें, कोई भी इदारा बनता है ना, सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी प्लानिंग देखी जाती है। इसकी सिक्योरिटी प्लान, आपने चर्च बनाया, आपने सिक्योरिटी प्लानिंग नहीं देखी, आपको पता ही नहीं सिक्योर कैसे करना है। लोग आए, डाका मारा और चले गए। आप मुझे बताएं, आज तक कोई ब्रुटैलिटी हुई किसी दरबार पे? किसी इमाम, किसी भी ग्रंथ, किसी भी मिनॉरिटी की लगा लें, वाहिद पाकिस्तान में मिनॉरिटी को, क्रिश्चियन मिनॉरिटी को टारगेट बनाया जाता है। सिखों को कभी जलते देखा? कभी किसी के साथ ऐसा होते देखा? नहीं। आपने अपने चर्चों की सिक्योरिटी को सेव ही नहीं किया सर। चिन्योट में चले जाएं, आप किसी शरकपुर में चले जाएं, आपको दरबारों, मदरसों, इमाम बारगाहों के बाहर सिक्योरिटी प्लांट नजर आएगी, और वो आखिर तक वही प्लांट है। अब आप भी परमानेंट पिन कर दें इस बात को, अगर रियासत आपको गवर्नमेंट राइट्स नहीं दे रही, रियासत आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू करें। मैं वो भाई हूँ जो खुद की बहन को खुद प्रोटेक्ट करूँगा। मैं 15 पे कॉल नहीं करूँगा आके मेरी बहन को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कि पहले ड्यूटी मेरी है। कलाम में लिखा है कि तू पहले अपने घर का मुहाफिज बन, तो हम मुहाफिज हैं। अगर मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं आके बाहर आके बदमाश नहीं बन सकते, मैं मोहल्ला डालूंगा, ये करूँगा ना। सबसे पहले आप, एक बंदा, एक क्रिश्चियन नौजवान सबसे पहले अपने घर को सेव करना सीख जाए, वो मैं कहता हूँ कॉलोनी सेफ हो जाएगी आपकी। और ट्रेनिंग इसमें, मेरी बात सुनिएगा एक और, अगर क्रिश्चियंस कम्युनिटी में ब्रुटैलिटी होती है, अगर मेरी माँ या मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा, तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग लेने जाऊंगा। नथिंग इज दैट। कोई आंख, कोई भेड़िया हमारी कनीजों की तरफ देखेगा तो हम चीर फाड़ देंगे। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि दाऊद जाता था, जो उसकी भेड़ों पर नजर रखता था, तो उसे चीर फाड़ देता था। और इसमें कोई हक नहीं है कि जो कनीजों को आप परगंदा करें, ना किसी मजहब में इसकी इजाज़त है और ना दी जाती। जरामाला के अंदर आज 16 अगस्त के अंदर हमारी बच्चियों को परगंदा किया गया। हमने करबला के अंदर आपकी बच्चियों को दुपट्टे दिए, लेकिन जरामाला के अंदर हमारी बच्चियां बगैर दुपट्टों के रोडों पे फिरती रहीं और किसी ने दुपट्टा नहीं दिया। मेरे से कहा है, तहरीक अपने आप को दोहराती है। और ये जो ब्लास्फेमी की तहरीक है, जो झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, वो 30 साल से दोहराई जा रही है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शांति नगर 2010 गोजरा, 2013 जोसेफ, ये रुकेगी? ये रुक नहीं सकती। आपने एक मेंटालिटी डेवलप कर दी कि यू आर अ सुपीरियर, कि आप सुपीरियर हैं, तो मैं अगले बंदे को अनसुपीरियर समझूंगा ना। जब मैंने समझ लिया कि देखें, हर मजहब यही समझाता है कि मैं ही जन्नत में जाऊंगा, तो जब मेंटालिटी आप में डेवलप होगी कि आप ही सुपीरियर हैं, तो ये कभी रुक नहीं सकती। क्यों ना कि हर बड़ी मेजोरिटी का मिनॉरिटी पे चढ़ावा ही है। आप इसराइल और पैलेस्टाइन देख लें, पारा चिनार में शिया सुन्नियों की फाइट, बलोचियों को देख लें, ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, बर्मा में मुसलमानों को खुद देख लें। सर, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है? मैं ऑलवेज स्टैंड विद द वर्ल्ड मिनॉरिटी। मैं वर्ल्ड मिनॉरिटी के साथ खड़ा हूँ, मैं मखसूस तबके के साथ नहीं खड़ा। लेकिन क्रिश्चियंस के साथ जो जरामाला को 16 अगस्त को हुआ है, आज दुख फिर ताज़ा हो चुके हैं, आंखों से पानी निकल आ चुका है। मैं बता नहीं सकता कि आज की रात हमारे पर क्या बीतेगी।